नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th की हिस्ट्री का टीएमएस सॉल्व, जो कि सेशन 2024-25 का है। यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है, उनके लिए टीएमए है। सारे आंसर आपको सॉल्व्ड मिलेंगे। टीएमए जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, या यूं बोल लें 20% होता है थ्योरी सब्जेक्ट का। यानी कि जो हिस्ट्री आपका वो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसका थ्योरी 100 मार्क्स का होता है, तो 100 का अगर आप 20% निकालते हो तो वो 20 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि आपके टीएमए के लगने होते हैं। टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होती है, और काफी सारी जगह पर क्या होता है कि स्टडी सेंटर वाले जो हैं टीएमए सबमिट करने के चार्जेस बताते हैं, फीस बताते हैं। तो टीएमए सबमिट करने की ऐसी कोई भी फीस नहीं होती है। अगर वो आपसे इस चीज की डिमांड करते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है। टीएमए कैसे सबमिट करना है उसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अप्रैल वाले स्टूडेंट होते हैं उनका टीएमए जो है दिसंबर में सबमिट होता है, और जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जून में सबमिट होना स्टार्ट होता है। टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट जो होती है वो 31 जनवरी होती है, और जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट है उनके लिए जुलाई 31 होती है। तो ये कुछ डेट्स है जो आपको याद रखनी है, और इनसे पहले पहले आपको सबमिट कर देना है। अदरवाइज आपको 1600 रुपीज पर सब्जेक्ट लेट फीस पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको टाइम से टीएमए अपलोड कर देना है। उसके बाद बात करते हैं टीएमए बनाना कैसे। तो टीएमए बनाने के लिए आपको A4 साइज की शीट लेनी है, और उसी में सारे आंसर लिखने हैं। ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज आपको करना है। और बात करें फ्रंट पेज की, तो फ्रंट पेज पे आपको 4 चीजें मेंशन करनी है, जैसे कि नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड, और आपका एआई। एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर। तो ये 4 चीजें तो आपको जरूर मेंशन करनी है। इसके अलावा आप एडिशनल चीजें जैसे कि क्लास, मीडियम, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है टीएमए बनाते टाइम। अब चलिए शुरू करते हैं टीएमए का सॉल्यूशन। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। हमने इसका बी पार्ट करा है। हाउ ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक रिवर्स एंड माउंटेन्स हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस द लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं हटा देता हूं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले पाए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 2 मार्क्स का है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका भी आंसर देना है। बी पार्ट हमने इसका करा है, एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट इन द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC। तो अभी आपको इसका आंसर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा आंसर जो है नीचे है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए और भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टीएमएज और प्रैक्टिकल फाइल के सॉल्यूशन और एनआईएस से रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं, और सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ए पार्ट हमने इसका करा है। देखो, आपको चॉइस दी रहती है, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए रहते हैं, आपको कोई भी एक करना होता है। तो इसका भी हमने क्या करा है, ए पार्ट करा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन ए में क्या बोला है, एग्जामाइन द की फैक्टर दैट लेड टू प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी सल्तनत। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एक बेनिफिट ये मिले कि हम किसी भी टाइप की फेक अपडेट्स या फेक वीडियोस नहीं बनाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो। काफी सारे आपको चैनल ऐसे देखने को मिलेंगे एनआईओएस के। अभी आपके आगे की जर्नी अभी क्योंकि स्टार्ट हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आपको ऐसे चैनल देखने को मिलेंगे जो आपको यूं बोलेंगे, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, या डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, ऐसे करके काफी सारी फेक वीडियोस आती रहती हैं। या फिर यूं बोल लें, ग्रेस मार्क्स को लेकर वीडियोस बना देते हैं, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, सब होंगे पास, इस टाइप की वीडियोस वो
बना देते हैं, जब आप ओपन करते हो तो कुछ और निकलता है। ठीक है, तो ऐसे चैनल से आपको दूर रहना और बच के रहना है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का है। इसका हमने ए पार्ट करा है, क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ऑन द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स। ठीक है, तो मैं अब धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि आंसर थोड़ा लेंदी होगा, 4 मार्क्स का है, प्लस में आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। इसका आंसर भी जो है आपको 100 से 150 वर्ड्स के बीच में देना है। बी पार्ट हमने करा है इसका, क्रिटिकली एनालाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गणसंघ। ठीक है, तो अब मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा। और हैंड रिटन टीएमएस भी अगर आपको चाहिए, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है टीएमएस बनाने का, तो ऐसे स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए हैंड रिटन टीएमए बनवा सकते हैं। आपको सारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे और एकदम नीट एंड क्लीन मिलेंगे, हैंडराइटिंग भी अच्छी मिलेंगी, चाहे आपको हिंदी मीडियम में चाहिए हो चाहे इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पूरे असाइनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला होता है। तो इसमें क्या बोला हुआ है ये पढ़ लेते हैं हम एक बार। Conduct a comprehensive study of 18th century India focusing on the significant changes and development during this period. Based on your study, discuss the following aspects of 18th century. First part इसका emergence of major regional powers and personalities such Marathas, Sikhs and Rajput kingdoms. Second part में बोल रहा है cultural infusions. Explore the elements of continuity and change. Summarize your findings and reflect on how the 18th century has shaped the India we know today. अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। तो यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट, इमरजेंस ऑफ मेजर रीजनल पावर एंड पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले मराठास के बारे में बता रखा है। ठीक, मराठास के बाद सिख एम्पायर के बारे में बता रखा है। सिख एम्पायर के बाद राजपूत के बारे में बता रखा है। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट आ जाता है कल्चरल एंड इन्फ्यूजन, एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको इसका आंसर दिख रहा है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो आई होप आपने आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।